इतना ही पेस्टिसाइड का यूज करना है जितना जरूरी हो। एक फसल पे लगने वाले कीट अगर हम दोबारा उसी फसल को दोबारा बोएंगे तो उसका कीड़ा उस पे दोबारा अटैक करेगा। तो हमें फसल चक्र अपनाना है। अगर दो शत्रु कीड़े हैं, एक मित्र कीड़ा है, तो हमें दवा का प्रयोग नहीं करना है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे चलिए आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक पे जो पैसा खर्च होता है उसे कम करने के लिए सरकार की रिसर्च कहां तक पहुंची है। नमस्कार, मैं सूरज वर्मा, डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से। हमारा जो सेंटर है RCIPMC फरीदाबाद। इतना ही पेस्टिसाइड का यूज करना है जितना जरूरी हो। जैसे हमारी इसमें 4 विधि मेनली आती है, जिसमें पहला है व्यवहारिक विधि, दूसरा है यांत्रिक विधि, तीसरा जैविक विधि, चौथा रासायनिक। अब व्यवहारिक विधि में हमें क्या, जैसे हम एक फसल पे लगने वाले कीट अगर हम दोबारा उसी फसल को दोबारा बोएंगे तो उसका कीड़ा उस पर दोबारा अटैक करेगा। तो हमें फसल चक्र अपनाना है। जब हम खेत में गहरी जोतते हैं खेत को, तो उसके अंदर के जो लार्वा होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। फिर सौरीकरण से जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। साथ में जो केसनलियाँ होती हैं, जो जैसे बारिश हुई पानी अंदर चला जाता है, जोतने से क्या होता है वो केसनली टूट जाती है ताकि खेतों में नमी बनी रहे। ग्लाइफोसेट एक खरपतवार नाशी होता है। तो किसान क्या करता है, खुद से मेहनत करना नहीं चाहता है। वो ग्लाइफोसेट का वो राउंडअप नाम से मार्केट में मिलता है और वो इतना ही मतलब अच्छा नहीं है किसी तरह से, लेकिन किसान सोचता है मार दें, लेबर की चार्ज बच लेबर चार्ज बच जाए, और वो हमारे फसलों के अंदर पहुंचता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। सरकार ने तो उसको लॉन्च किया था टी प्लांटेशन के लिए और बंजर भूमियों के लिए, लेकिन किसान उसको मेड़ों पे मारता है, खेत में मार देता है ताकि खरपतवार नाश हो सके। लेकिन उसको ऐसे नहीं करना है, उसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। नाइट्रोजन के प्रयोग से कीड़ों को भी लगता है ये खेत बहुत अच्छा है, ये खेत हरा नहीं है, ये खेत हरा है, तो वो वहां अटैक करेंगे। उसी तरीके से हमारा दूसरा है यांत्रिक नियंत्रण। यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत ट्रैप ऐप आते हैं। एक मैं आपको बताना होगा बीजोपचार। बीजोपचार बहुत जरूरी होता है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा विरिडि से बीजोपचार करते हैं। बीज उपचारित करने से जो हमारे शरीर में जो गलन संबंधी बीमारी होती है उसको ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है। वो फंगस, वो हमारा मित्र फंगस है और ये हमारा शत्रु फंगस है। तो ये मित्र फंगस शत्रु फंगस को मार के पौधे को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा है हमारा यांत्रिक नियंत्रण। इसके अंतर्गत ट्रैप्स आते हैं, फेरोमोन ट्रैप, फनल ट्रैप, फ्रूट फ्लाई ट्रैप। जैसे पत्थरों में जो छेद हो जाते हैं ना, वो फ्रूट फ्लाई ट्रैप से होते हैं। तो ये एक विधि है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कीड़ा जो होता है मादा का उसमें गंध होती है, तो नर कीड़ा अट्रैक्ट होता है, वो सोचेगा मादा इसके अंदर बैठी है और उसमें आएगा और फंस जाएगा और फंस के डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे हम उसकी पूरी पीढ़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा आम का बागीचा है, फ्रूट फ्लाई आ रही है, जब जाऊं दुकान पे तो मुझे क्या बोल के फेरोमोन लेने। आपको बोलना है मुझे फ्रूट फ्लाई ट्रैप दे दो, और उसका जो ल्यूर आता है उसको बोलता है ब्रॉक्टोसोरा डॉर्सैलिस, वो उसमें यूज होगा। भगवान ने हमारे जो वातावरण में एक बैलेंस बनाया है, तो उसको बोलते हैं दो संबंध एक का अनुपात। अगर दो शत्रु कीड़े हैं, एक मित्र कीड़ा है, तो हमें दवा का प्रयोग नहीं करना है। वो कैसे पता चलेगा किसान को कि क्या अनुपात चल रहा है। उसको अपने खेत में इसकी जांच करनी होगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, किसान ने कीड़ा देखा और उसने दवा का प्रयोग कर दिया। मित्र कीड़ा जो होता है वो फसलों के ऊपर पत्ती के होता है और शत्रु कीड़ा ज्यादातर नीचे होता है। दवा का प्रयोग किया, मित्र कीड़ा मर गया, शत्रु कीड़ा बढ़ गया, फिर हम कहते हैं कि दवा काम नहीं कर रही है। तो इन सब चीजों का किसान को भी थोड़ा अवेयर होना होगा। सारे जैसे कि कैटरपिलर दिखाई दिया, इल्ली दिखाई दी, हाँ। तो कब उसको कीटनाशक का प्रयोग करना है और कब नहीं करना है। पहले तो हम ये बताते हैं आप नीम ऑयल का प्रयोग करो, एजराडिक्टिन का। मित्र कीटों की संख्या का जांच करो। कैसे जांच करें कि उनके खेत में मित्र कीट ज्यादा हैं कि शत्रु कीट। इसके लिए हमारे कई तरह के प्रोग्राम चलते हैं, जैसे FFS हुआ, फार्मर फील्ड, इसको हम किसान खेत पाठशाला कहते हैं, HRD प्रोग्राम हुआ। ये हम जगह जगह जाके करते हैं। जैसे हमारा हरियाणा में, हम हरियाणा में करते हैं, उसी तरह ऑल इंडिया में हमारे जगह जगह पे IPM सेंटर्स हैं, वो ये काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। तो ये कहाँ जाके इनरोल करे, कहाँ से सीखे किसान। किसान को हम खुद जाके सिखाते हैं ये सब। मित्र कीटों को उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्राइकोग्रामा देते हैं, उनको हम जाके अवेयर करते हैं। देखिए आप लोग कब, जब किसान को जरूरत हो तब प्रकट तो हो नहीं सकते, किसान आपको ढूंढते हुए तो आएंगे। इसका भी एक उपाय हमारे लिए है। एक हमने NPSS ऐप लॉन्च किया है, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद ये लोकेशन मांगेगा। लोकेशन ये इसलिए मांगता है ताकि आप कहाँ पे इसको सर्वे को कर रही हैं। चीज जो आई है लोकेशन, ठीक है, कर दिया। टैप टू सेलेक्ट लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। इसे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, तो वो हिंदी में आ जाएगा। जारी रखें। अब ये आ गया। ये अभी खुलेगा। आप देखिए ये मेन यूज इसका क्या है। यहाँ पे देखिए नासी जीव पहचान। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए फोटो लें और गैलरी से लें। अब इसका मेन यूज क्या है, देखिए फोटो लें। कई बार हम क्या होता है, इंटरनेट के एरिया में रहते हैं, हमने खेत में वहाँ पे फोटो खींची,
तुरंत अपलोड की, तुरंत उसके बारे में पहली बात तो किसान को पता चलेगा कि कौन सा कीड़ा है। दुकान वाले कुछ भी बोल देते हैं, वो लोग दवा छिड़क देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कीड़े का नाम आ गया, उसके मेजरमेंट कैसे क्या प्रयोग करना है, उसके लेवल ऑफ इंसिडेंस पे कि ज़्यादा है कम है, ETL लेवल के अनुसार उस मात्रा में उसका प्रयोग करना है। पहले तो स्टार्टिंग में ये नीम ऑयल बताएगा, फिर ट्रैप बताएगा, बहुत ज़्यादा होने की कंडीशन में तब ये केमिकल की ओर बताएगा। हमें बीमारी के बारे में पता चल गया। अब इसे गैलरी से फोटो लें, इसका क्या यूज़ है? अगर मान लो इंटरनेट नहीं है अपने मोबाइल में, तो हमें फोटो के खींच लेना है, फिर जब हम इंटरनेट के एरिया में जाएं, वहाँ पे जाके उसको अपलोड करना है। हमें कीड़े के बारे में पता चल गया और उसके मेजरमेंट, कंट्रोल मेजर्स के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। कुल मिला के इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसा है, कैसे फीडबैक आ रहे हैं किसानों के, कैसी क्वेरी आ रही है? बहुत अच्छा फीडबैक है। इस पे और मैं फोकस करना चाहूँगा, अगर सब सुन रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 का स्तर है। अब जैसे हरा है, हरा जो होता है हमारे सबसे कम नुकसान है, इसमें नीम ऑयल आता है, हमारा बिवेरिया आ गया, तो ये सब नुकसान बहुत ही कम करते हैं। ये इको फ्रेंडली होते हैं। अगर आपके खेत में थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान है, तब आप नीले की ओर जाइए। उससे भी ज़्यादा नुकसान है, तब पीले की ओर जाइए। लाल का यूज़ बहुत ही कम करना है, रेयर कंडीशन में, जब एकदम आपदा आ गई हो कि आपका खेत कंट्रोल नहीं होगा, तब लाल की ओर जाना है। साथ में जो पंजिका मिलती है लीफलेट, उसको जरूर पढ़ें। ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी कीटों को खाता है, उसके जैसेट को खाता है। ये आपने देखा होगा, ये हेलीकॉप्टर होता है, जब बारिश के समय उड़ता रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है। ये भी हमारा मित्र है। एक डैमसल फ्लाई छोटी सी होती है, इसी का छोटा रूप, तो वो डैमसल फ्लाई होती है, ये भी कंट्रोल करती है। तो इसको हम बोलते हैं राम जी। ये एक राम जी का तोता। हाँ, तो ये इसका क्या चिलेट लेग आगे होता है, ये सांप से लड़ सकता है। ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है। इसी तरह ट्राइकोग्रामा आपको हम दिखाएंगे। काट को ये क्या होता है, एक लार्वा पेरिस्टॉइड है। ये क्या करता है, जो हमारे शत्रु कीड़े होते हैं वो अंडे देते हैं, ये उनके अंडों पे अंडा देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आपने देखा होगा, ये होता है कांग्रेस घास, जगह जगह पे एक सफेद रंग की नहीं होती है, गाजर घास भी कहते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जगह जगह मिलता है। तो ये कीड़ा जो होता है जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा, ये उसी को खाता है स्पेशली। तो हाँ, लेकिन हमारे वातावरण में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है कि आजकल ये कम दिखने लगा है। अगर ये रहेगा तो खरपतवार कंट्रोल होगा। कोई ऐसा नंबर है जिस पे संपर्क कर सकते? ये नंबर है 001292421 जिस पे कॉल करने पे आप जानकारी देंगे। हाँ, हर जगह इंडिया में हर जगह पे हमारे सेंटर्स है, जैसे फरीदाबाद में, हरियाणा में फरीदाबाद है, हिमाचल में सोलन है, ऐसे ही हर जगह पे है। यूपी में कई सेंटर्स हैं। यूपी में तो हमारा लखनऊ है, गोरखपुर है और आगरा में है। हर जगह पे ऑफिसर मेरे जैसे डिप्यूट होंगे वहाँ पे, वो भी यही काम करते रहते हैं, हर जगह अवेयरनेस फैलाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए अस्मी होता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।